अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से सलाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लेबनीज सैलड है जो कि इंतहाई मज़े का बनता है। अगर आपने ये अभी तक सलाद ट्राई नहीं किया तो आपने पूरी रेसिपी शुरू से आखिर तक देखी और ज़रूर ट्राई कीजिए। आज ही बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ का जब बना हुआ खाया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इससे पहले मैंने क्यों नहीं बनाया था और खाया था। इतना अच्छा ये सैलड बनता है और इतना झटपट बन जाता है, बहुत ही आसान सा है। आप भी बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसकी जो ऊपर से क्रैकर्स चलते हैं, पापड़ी यानी, वो हम बना लेते हैं। तो इसकी पापड़ी बनाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने हुब्स लिए, उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट के और इसको डीप फ्राई कर लिया। आप पीसीज अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े पीसीज ही जाते हैं। मुझे पहले पता ही नहीं था कि इतनी आसानी से भी पापड़ी बन सकती है और इतनी अच्छी, इतनी क्रिस्पी और बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है। ये अब आटा गूंद के मेहनत करके पापड़ी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस बकाला से लेके आए ये हुब्स और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के डीप फ्राई कर लें। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी, अगर आपको डीप फ्राई नहीं करने तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल जब अच्छा से इस पर कलर आ जाएगा तो ये खुद बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो इनको डीप फ्राई ही किया था। इतने मज़े किए थे ना कि ऐसे ही खाने में इतना मज़ा आ रहा था। अब मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच लेमन जूस लिया है। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच ही ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल ही जाएगा, नहीं तो दूसरे ऑयल की स्मेल अजीब सी आती है। और 1 टीस्पून ज़्यादा जाएगा। और फ्रेश पुदीना भी आप छोटा छोटा सा चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने ये फ्रोज़न था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वही डाला है, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना। और इसमें स्मोक पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, और उससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप ये ज़रूर डालिएगा। और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स किया। और मैंने इसमें पाइनएप्पल सिरप डाला है, ये जो टिन में ही होता है, वो मैंने 1/4 कप डाला है। अगर आपने वो नहीं डालना तो उसकी जगह पे आप 1 टेबलस्पून भर के चीनी का ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने साइड पे कर दिया। अब सब्जियां काटते हैं। सबसे पहले तो हमें सलाद के पत्ते चाहिए। रोमेन लेटस जो होती है उसको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया। फिर इसमें पार्सले जाएगा, वो भी मैंने काट लिया। और एक प्याज डाला है, वो मैंने इस तरह रिंग्स में काट लिया। खीरे यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह से मोटे मोटे चंक्स में काट लिया। टमाटर एक जाएगा इसमें, और बंद गोभी मैंने थोड़ी सी डाली है। और इसमें लाजमी जाती है ये लाल मूली जो है, वो 2 से 3 अदद हैं, वो भी मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट ली थी। इसके अलावा शिमला मिर्च भी जाती है, लेकिन आपके अपने टेस्ट पे है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने उसकी जगह पे बंद गोभी ऐड की थी। सब्जियां आप अपने पसंद की जो भी इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इसमें जाते हैं ना, यही टमाटर, लाल मूली और प्याज और ये सलाद के पत्ते। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। ये सब सब्जियां डाल के मैंने ऊपर से ड्रेसिंग डाली, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। अच्छा, इसकी जो ड्रेसिंग तैयार करते हैं ना, उसमें गार्लिक भी जाता है 1 टीस्पून या ½ टीस्पून, लेकिन वो कच्चे लहसुन का टेस्ट हर किसी को नहीं पसंद होता, तो वो मैंने तो स्किप किया है। अगर आपको रॉ गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिए। अब मैंने इसको डिश आउट किया। हम बाहर जा रहे थे बारबेक्यू करने, तो मैंने थोड़ी सी इस पे पापड़ी डाली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बाकी मैंने अलग से डिब्बे में रख ली थी, तो जब ये हम खाने लगेंगे उस टाइम पे ये साथ रखूँगी मैं, तो इतनी क्रंची, इतनी क्रिस्पी फिर रहेंगे ना इंशाल्लाह। और ऊपर से पाइनएप्पल के चंद स्लाइसेस डाले। पाइनएप्पल की जगह पे आप अनार भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा स्मोक पाउडर डाला है। और कोई सी भी आप चिप्स या पफ जो होते हैं वो आप डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा सैलड रेडी हुआ था। आप भी जब बनाएंगे ना और खाएंगे तो जिस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा, मैं उसे दुआएं देती हूँ, तो आप भी मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। फिर जब वहाँ पे जाके बारबेक्यू किया, उसमें सब सब्जियां जो कि मोटी मोटी सी कटती हैं, बहुत झटपट बन जाता है इसीलिए। जबकि वो जो दूसरे सलाद की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी तबूला की, उसमें बहुत बारीक बारीक कटिंग होती है, चॉपिंग बहुत ही बारीक होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। दोनों ही सलाद अपनी अपनी जगह बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।